उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद लगातार महिला अपराध के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। श्रीनगर में भी ममता बहुगुणा करीब 3 साल से लापता है। ममता के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच सही से नहीं की और अब मामले की लीपापोती करने में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव है। उन्होंने सरकार से मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। ममता बहुगुणा के भाई प्रदीप जोशी ने बताया कि ममता के ससुराल पक्ष ने इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई, जबकि वो अपने ससुराल से ही गायब है। उल्टा उनकी बहन को बदनाम किया जाता है कि वो किसी के साथ भाग गई। उनका परिवार 3 साल से ममता की तलाश में भटक रहा है। सीबीसीआईडी से जांच हो, यदि सीबीसीआईडी से हमें संतोषजनक जांच नहीं मिलती है तो हम सीबीआई की मांग करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जांच को प्रभावित किया गया है सर। एक्चुअली यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर बीजेपी के, उनके द्वारा जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने उनसे गुमराह करके नरेंद्र बिष्ट जो था यहाँ पर कोतवाल, उसको फ़ोन करवाया उन्होंने। क्या कुछ कि मामला में कार्रवाई ना हो, इस तरीके का? हाँ, ये दबाव बनाया गया कि इस मामले को आप देख लीजिएगा, इस तरीके से बातें हुई थी। उसके बाद क्या कुछ ठोस कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। जब हम लोग थाने में जाते थे तो ये लोग उल्टा हमें डरा धमकाकर, हमें भरा बुला कहकर वापस भेज देते थे। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे कि एक जोड़ी चप्पल मिली थी नैथाना पुल में, वो भी एक एविडेंस हो सकता था। लेकिन पुलिस की गंभीरता देखिए, श्रीनगर कोतवाली ने क्या किया कि वो चप्पल भी पहले दिन कस्टडी में नहीं लिए और हमें बोला कि इन चप्पलों को वापस ले जाओ। जब मैं एसएसपी महोदय पौड़ी से 40वें दिन जाकर मिला तो तब जाके 40वें दिन वो चप्पल उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए और ये हमारे पास लिखित में है। ये स्कूल टाइम से हम लोग शुरू से बचपन से ही साथ पढ़े थे और पड़ोसी भी थे, तो मेरे को नहीं लगता सुसाइड करने वाली लड़की, क्योंकि वो इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी, तो सुसाइड तो पॉसिबल ही नहीं है। और ना वो भागी, क्योंकि जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम अपने आप ही फेस कर ली, लगातार उस पर मानसिक प्रताड़ना भी हो रही थी, शारीरिक प्रताड़ना भी हो रही थी, 2 बेटियां उसकी हो गई थी, उसके बाद भी वो झेल रही थी। जिस तरीके से वो एक छोटी बच्ची को लेके 4-5 दिन की बच्ची लेकर के उसको वो गाँव में लेके आई, उसके बाद वो उस बच्चे के साथ अकेले गाँव में रह रही थी, इतने फैमिली को देख रही थी, काम काज कर रही थी। और अपनी जो बड़ी बेटी है वो उन्होंने श्रीनगर में पीजी में रखी हुई थी। तो यहीं से चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या कंडीशन उस लड़की की रही होगी। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि वो लड़की सुसाइड करेगी या वो भागेगी, क्योंकि लगातार वो झेल रही थी उस चीज़ को। यार, इतने छोटे बच्चे को लेके कैसे, अपने महिला एक ऐसी हो सकती है कि कुछ भी कर लेगी, लेकिन अपने बच्चों के पीछे वो पूरी ज़िंदगी काट सकती है, लेकिन वो मर नहीं सकती। मरेगी तो वो अपने बच्चों को लेके मरेगी, पर अकेले नहीं। पीजी में अपनी लड़की को रखा था, ससुराल में उनका शायद यहाँ था, तो ससुराल में ना रखने का कारण क्या? वही तो हम कह रहे हैं कि ससुराल में ना रखने का कारण क्या था। अब जो हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी है कि उसको मेंटली प्रेशर था हर तरीके से, लगातार उसके साथ बच्ची वाला जो प्रेशर था उसको, कि लड़कियां हैं, लड़के का जो प्रेशर था, एक तो यह मारपीट भी थी। किस तरीके का उसके दिमाग में या उसको किस तरीके का प्रेशर लगातार दिया जा रहा था कि एक लड़की को, एक 9 साल की बच्ची बताइए आप, वो उसको तुम पीजी में रख रहे हो। ये अपने आप में सोचने की बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मिलकर उन्हें बधाई दी। निशंक ने सीडीएस अनिल चौहान के कार्यालय में पहुंचकर उनसे मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। निशंक ने कहा कि यह अत्यंत गर्व का विषय है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने वीर भूमि उत्तराखंड की उच्च शौर्य परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। करवा चौथ के मौके पर पिथौरागढ़ जिले में सुहागिन महिलाओं ने धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया। पिथौरागढ़ में महिलाओं को 8:30 पर चांद के दीदार हुए। इस दौरान करवा चौथ का चांद निकलते ही सुहागिन महिलाओं ने चांद के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना कर पति के हाथों से पानी पीकर व्रत पूरा किया। वैसे तो मैंने शादी के साल से ये व्रत रखा है, जिसमें पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है और कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा लगता है व्रत रख के। क्या कहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं हम, और अच्छा लगता है। पूजा करने के बाद ही खाना खाते हैं, पूजा करने तक हमको अच्छा लगता है। इसमें बहुत मुश्किल होता है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे नेट भी नहीं चलता है। वाईफाई के द्वारा बात करी हमने, बहुत टाइम लगा, वहाँ इतना नेट भी नहीं चल पाता है। बहुत मुश्किल से बात करी हमने, जैसे तैसे हो गई बात। कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। निर्जला व्रत होता है। सुबह हमने पूजा वूजा करी। कोई लोग जो फास्ट रखते हैं वो लोग सुबह सरगी खाते हैं, उसके बाद व्रत स्टार्ट करते हैं। पर हमारे वहाँ इतना नहीं होता है, हम नॉर्मल व्रत करते हैं। ज़्यादातर ये पंजाबियों का व्रत है, लेकिन अब हम लोग भी करते हैं।
मंडल मुख्यालय पौड़ी में भी सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया। एक दिन पहले से ही तैयारी में जुटी महिलाएं 16 श्रृंगार कर दुल्हन की तरह सजी संवरी हुई नजर आई। रात करीब 8:30 बजे मंडल मुख्यालय पौड़ी में चांद के दर्शन होने के बाद सुहागिन महिलाओं ने चांद के दीदार किए और व्रत को पूरा किया। करवा चौथ का व्रत है और ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो सुबह से किस तरह से रहना पड़ता है आपको? और सुबह से खाली पेट रहना पड़ता है, पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं सुबह 4 बजे के टाइम पे सरगी खाते हैं, फिर शाम के 4 बजे चाय पी लेते हैं, उसके बाद अपना व्रत रात को चांद देख के खोलते हैं। तो आज जैसे चांद आया तो सबसे पहले आपने क्या किया, किस तरह से? सबसे पहले मैंने चांद की पूजा करी, आरती उतारी, प्रसाद चढ़ाया, जी। फिर अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल द्वारा अपने हस्बैंड का चेहरा देखा, फिर चांद का चेहरा देखा। जैसे कि पहले ये चीज़ें नहीं करी जाती थी, आप कितना इससे इंटरव्यू रखते हैं? मतलब पहले जैसे पहले ज़माने में और अब में काफ़ी अंतर है। पहले के लोग तो ये व्रत रखे नहीं थे, लेकिन ये गढ़वालियों में तो है नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे ये गढ़वालियों में भी प्रचलित हो गया है। आप सभी देशवासियों थे करवा चौथ तक बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम गढ़वाली गृहिणी भी देखो, ये कुमाऊनी पिछोड़ी छे तो मैं गढ़वाली छो, लेकिन मैं कुमाऊनी पिछोड़ी डाली क्योंकि मैं पहाड़ी छो, तो गढ़वाली और कुमाऊनी में कोई भेदभाव नहीं करम। और हम लोग भी अपर गढ़वाली रिवाज से करवा चौथ मनंदो, ये नथुली, गुलोबंदे, मंगलसूत्र, पिछौड़ी, मांग टीका, सिंदूर वगैरह सब कुछ डाल डूडे के पहन पुनी के नहीं अपर भाषा में, अपर कल्चर, अपर संस्कृति में करवा चौथ है मनंदो। और एक बार फिर से मैं आप सबसे करवा चौथ तक बहुत बहुत बधाई दे। टिहरी जिले के जौनपुर चंबा थौलदार ब्लॉक के 36 गांवों को अब पेयजल संकट से निजात मिल सकेगी। अब सुरकंडा पंपिंग योजना का काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि चंबा मसूरी फलपट्टी में साल 2014 में स्वीकृत सुरकंडा पंपिंग पेयजल योजना का कार्य अब पेयजल निगम चंबा के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। चंबा पेयजल निगम के अधिशासी अधिकारी केशवानंद सेमवाल ने बताया कि योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना जो चंबा मसूरी फलपट्टी पंपिंग पेयजल योजना के नाम से है, तो इसमें जो विलम्ब पीछे हुआ था, कुछ विवाद हुए थे उसके स्रोत में, उसके कारण से उसमें विलम्ब था, लेकिन अब जो है उसके निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वर्तमान में जो है इसके जो पंपिंग सिस्टम है उसमें भी जो है टेस्टिंग हो गई है। पंपिंग करके पानी सुरकंडा देवी मंदिर के पास में जो हमारा टॉप टैंक है वहाँ तक पंप हो चुका है, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। अब जो है जो गाँव की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हैं उनमें जो है टेस्टिंग का काम प्रगति पर है और शीघ्र ही अगले मैक्सिमम 2 या 3 महीने उसमें जो है टेस्टिंग में हो जाएगा, तो गांव तक जो है पानी उसमें पहुंचने लग जाएगा, लोगों को उसका लाभ जल्दी मिलने लग जाएगा। 36 के आसपास गांव हैं जो उसमें सम्मिलित हैं और वो सारे वही गांव हैं कि जिनमें कि पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या थी और काफ़ी टाइम से उनकी डिमांड थी। तो अभी ये जो है जो अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बीजेपी की महिला नेत्रियों की चुप्पी समेत उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई एकतरफा कार्रवाई का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एशलेहल चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत के द्वारा किए गए हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर भी विरोध जताया। इस मौके पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के साथ प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि भाजपा की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एक तरफ तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ जो अंकिता हत्याकांड का इतना घिनौना जो भाजपा के नेता पुत्रों ने द्वारा किया गया है उसमें भाजपा नेत्रियां बिल्कुल चुप हैं। क्यों चुप हैं? भाजपा कितना महिलाओं का सम्मान करता है इससे ये पता चलता है। दूसरी तरफ जो बंशीधर भगत ने देवी देवताओं का अपमान किया है उनको देवभूमि उत्तराखंड कभी माफ़ नहीं करेगा और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। साथ ही साथ श्रीमती गरिमा दसोनी जी पे जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक तरफा कार्रवाई हुई है, जो हिटलरशाही भाजपा ने जो किया है ये ब्रिटिश शासनकाल की ये बातें याद ताज़ा करता है। इन सभी चीज़ों को मुद्दों को देखते हुए हमारी मांग है पुष्कर सिंह धामी जी नैतिकता के आधार पर। कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस गणेश सिंह मर्तोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट का कहना है कि गणेश मर्तोलिया से सभी को अपेक्षाएं हैं कि वो बेरोजगारों की आशाओं और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप यूके SSSC परीक्षाओं में पारदर्शिता लाएंगे।
उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस प्रकार 2017 से लगातार पेपर पर पेपर लीक और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर बेरोजगारों की नौकरियां बेचने के जिस प्रकार से आरोप लगे, जिस प्रकार से वहां पर कार्रवाई हुई और पूर्व अध्यक्ष जो है RVS रावत की गिरफ्तारी हो चुकी है और वर्तमान अध्यक्ष जो है S राजू पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इस ऐसे समय में गणेश मार्तोलिया जी की वहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हुई है, जिसका हमने पहले ही स्वागत किया। हमने कहा उत्तराखंड पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल यहाँ सबने देखा है, उनसे अपेक्षा है कि वो अगर वहाँ पर पारदर्शिता ला पाते हैं, वो अगर बेरोजगारों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने में अगर सफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ये एक अच्छा कदम होगा। लेकिन इन सब के जवाब तो भविष्य के गर्त में है कि ये उत्तराखंड की जनता और बेरोजगारों की आशाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरने में मार्तोलिया जी कितने सफल और कितने विफल रहते हैं, इसका आकलन भविष्य में किया जाएगा। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही अग्निशमन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। आगजनी से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग अभी से ही तैयारी कर रहा है। अग्निशमन अधिकारी सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए उन्होंने अभी से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं और किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग बिल्कुल तैयार है। हाँ, जैसे कि सभी को पता ही है, दीपावली है और खासकर फायर सर्विस के लिए तो एक चैलेंज है, तो हमारी तरफ से पूर्णतः तैयारी है। फायर सर्विस पूरा कंप्लीट एकदम तैयार है। जैसे हमारे यहाँ से 8 जगह हम देहरादून को जैसे पूरा कवरअप करते हैं, तो 8 जगह हमारी गाड़ियाँ स्टैंड बाई रहेंगी। जैसे धर्मपुर चौक हो गया, सहारनपुर चौक हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, सहजधारा क्रॉसिंग हो गया, प्रेम नगर, इस तरह से 8 जगह हमारी रहेंगी। और कुछ यूनिट्स हमारी फायर स्टेशन पर भी अलर्ट की पोजीशन में रहेंगी। और जैसे हम बात करें कि हमारा नैरो कहीं पर है, हमारे गली है या कुछ है, उसके लिए हमारे पास छोटे वाहन हैं, छोटे वाहन है, मिनी वाटर टेंडर है, उससे हम लोग उसे कवर करेंगे। बाइक है हमारे पास, बुलेट मोटरसाइकिल 4, वो हम जगह जगह उसको स्थापित करेंगे, ड्यूटी लगाएंगे उनकी, उससे कवरअप करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूर्णतः तैयार हैं हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। जहां एक तरफ सिंचाई विभाग की नवनिर्मित नहरों के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय स्वीकृति मिलने से किसानों के चेहरों पर खुशियां छा गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन नहरों के निर्माण के लिए विभाग के द्वारा लगाई गई बड़ी निविदाओं से स्थानीय ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों में रोष है। सिंचाई विभाग के खिलाफ ठेकेदार संघ और जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताते हुए उपखंड सिंचाई कार्यालय घनसाली में विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय लोगों का भी कहना है कि आप देख रहे हो 2013 की आपदा में किस प्रकार से लोगों ने, जो क्षेत्र पंचायत के लोगों ने, गांव के लोगों ने कितना बड़ा संघर्ष आपदा को लेकर किया होगा, जिनकी ज़मीनें बह गई हैं, जिनके मकाने बह गए हैं। और जो आज जब इतने संघर्षों के बाद जो है जब वहाँ पर पैसा आवंटन होता है तो भारी व्यक्तियों को ला करके, भारी व्यक्तियों को थोप करके, जिस प्रकार से ठेकेदार संघ का भी कहना है कि जब जो है विभाग के पास पैसा नहीं होता तब क्षेत्र जो छोटे छोटे ग्रामीण ठेकेदार हैं उनको दिया जाता है। जब बड़े बड़े जब बड़ा टेंडर लगता है या बड़ा पैसा कहीं पे आता है तो मुझे तो साफ दृष्टिकोण ये लगता है कि मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ इसके साथ साथ में कि मैं अपने क्षेत्र विधायक जी से और उत्तराखंड सरकार से एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है हम तो ये चाहेंगे जो अपने क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को रोज विकास के साथ उन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। जिन लोगों को मकानें बह गई थी, जो लोग आपदा के दौरान प्रभावित होते हैं, उन क्षेत्र के लोगों को अवश्य रोजगार मिलना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ खास करके अपने जनप्रतिनिधि से कि उन लोगों को जो है विशेष करके जो है अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जो आज नौजवान बेरोजगार हो गया, आप देख रहे हैं कोविड काल किस तरह से जो नौजवान बेरोजगार हो गया है। हमारी भारत सरकार के देकर उत्तराखंड सरकार लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात करती है। जब छोटे छोटे जो है अभी इन्होंने जो निविदाएं लगाई सिंचाई खंड में, ये प्रत्येक साल जो है छोटी निविदाएं होती थी, जिसमें हमारे क्षेत्रीय जो भी छोटे छोटे जो ग्रामीण ठेकेदार होते हैं उनको जो है काम मिल जाता था। उसी काम के एवज में जो हमारे मजदूर होता है उनका पैसा जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाता है। अगर ये बड़ी निविदा लगाते हैं तो इसमें ये हो रहा कि जो बाहर के ठेकेदार आएंगे वो लेबर अपनी लाएंगे, काम भी पूरा नहीं करते हैं, निकल जाते हैं। और जो इन्होंने अभी ये 75 लाख रुपए जो डी श्रेणी के ठेकेदार कर सकते हैं, तो ये करने का तात्पर्य क्या है? जब इन्होंने बिड बना दी फर्स्ट और सेकंड, ये बिड को तोड़ना चाहिए, क्योंकि लगाए 75 लाख का जितना भी लगाए, लेकिन डी श्रेणी में आना चाहिए। और ये डबल बिड जो है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। CHC बेरीनाग में सीमांत फाउंडेशन के द्वारा दी गई नई एम्बुलेंस का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीराम टमटा के द्वारा किया गया। विधायक फकीराम टमटा ने कहा कि सीमांत सेवा फाउंडेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। उन्होंने फाउंडेशन को अपने स्तर से मदद देने का भी भरोसा दिलाया।
बात है आज सीमांत सेवा फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे एम्बुलेंस आई है जो यहाँ के पेशेंटों के काम आएगी। यहाँ से हल्द्वानी, दिल्ली, देहरादून तक ले जाने के काम आएगी और बहुत अच्छा ये काम हुआ है। यहाँ की जनता को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। सेवा फाउंडेशन के सहयोग से और राजभर जी और भंसाली जी के सहयोग से एक एम्बुलेंस यहाँ पर चलाई जाएगी, जिसमें हार्ट और ब्रेन से जो आकस्मिक पेशेंट आएंगे उनकी सेवा दी जाएगी।